हो रहा हूं मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। जॉन साहब ने किसी जमाने में ये लाइन कही थी और आज ये लाइन फिट बैठती है यूक्रेन के ऊपर। यूएसए ने यूक्रेन को कहीं का नहीं छोड़ा और आज यूक्रेन के साथ जो हो रहा है, दुनिया तमाशा देख रही है और यूक्रेन बेबस है। अब अगला नंबर है जापान का। एक्चुअली 1945 में यूएसए ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बम गिराए थे, जिसके बाद यूएसए ने जापान को ये गारंटी दी थी कि आपके ऊपर कभी भी कोई हमला होगा, तो हम आपको बचाने के लिए आएँगे और इसके लिए जापान के साथ एक डील भी करी थी 1951 में, जिसे यूएसए जापान डिफेंस डील कहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये डील किसने साइन करी थी? ये भी कोई डील हुई? हम इस तरह की डील के बारे में विचार कर रहे हैं, हो सकता है इसे खत्म कर दें। यानी कि जो जापान यूएसए के भरोसे बैठा हुआ था कि यूएसए बचाने आ जाएगा, हमें मिलिट्री बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? हमें डिफेंस बजट बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ की तो मिलिट्री भी मजबूत नहीं है। कल को जापान के ऊपर चाइना हमला कर दे या नॉर्थ कोरिया हमला कर दे, तो जापान का हाल भी वही हो जाएगा जो यूक्रेन का हुआ है। इसलिए भारत शुरुआत से किसी की तरफ नहीं रहा है। भारत ने अपनी डिफेंस की ज़िम्मेदारी खुद ली है और अभी कुछ समय पहले जब यूएस ने बोला था कि भारत को नेटो प्लस में शामिल हो जाना चाहिए, तो भारत ने साफ-साफ कह दिया था कि हम किसी भी तरह के ऐसे ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते, जिसमें सुरक्षा की कोई गारंटी दी जाती हो। क्योंकि कल को आप उस ग्रुप को निरस्त कर दोगे और हम आपके भरोसे बैठे रह जाएँगे। इसलिए हमको बनना है आत्मनिर्भर भारत। आज ट्रंप की हेकड़ी में, टैरिफ वॉर में दुनिया उस जगह पर आकर के खड़ी हो गई है कि अगर आप आत्मनिर्भर हैं या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सेफ हैं, वरना आपका क्या हाल होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते।